Hi Prateek, welcome on Sunny Speaks. How are you? I am good. How are you? I'm absolutely fine, thank you. तो सबसे पहले तो प्रतीक ये जानना चाहेंगे कि टीवी सीरियल इतना ज्यादा आप कर चुके हैं, मतलब आपने टीवी के अच्छे अच्छे शोज करे हैं, लीड रोल्स करे हैं, आपने वेब सीरीज भी करी। तो किस तरीके का सिलेक्शन करते हैं आप, किस तरीके के रोल्स, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करे हैं, मतलब कोई भी एक से सिमिलर नहीं है। तो किस तरीके से आप सिलेक्शन करते हो प्रतीक, और किस तरीके की स्क्रिप्ट्स आप पसंद करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया है। हम्म। मैंने टीवी में दो शोज किए। हम्म। जब मैं इंडस्ट्री में आया था मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इंडस्ट्री में आए हम्म। हुए। हम्म। 2019 में मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। हम्म। तो आते मुझे एक माइथुन शो मिल गया था, पद्मावता श्री कृष्णा। हम्म। कैमियो था, छोटा सा था। तभी हम्म। तो एक्टिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था क्योंकि जस्ट मैं एंटर किया था। तो वो शो से मुझे पता चला कि सबसे पहले मुझे एक्टिंग पे अपने वर्क करना है, मुझे क्राफ्ट पे वर्क करना है। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अस्मिता थिएटर, हम्म। जो दिल्ली में बेस्ड है। बेसिकली वो लोग लकीली वही टाइम पे बॉम्बे में भी आ गए थे। हम्म। अ, तो मैंने वो ज्वाइन किया, अपने क्राफ्ट के ऊपर वर्क किया, बहुत प्लेस किए, ये किए। फिर बाय गॉड ग्रेस मुझे एक वेब सीरीज मिल गया था, बेचारे, जो या। अभी हॉटस्टार और एमएक्स प्लेयर पे है। एज अ लीड वो मैंने किया, हम्म। सीजन 1 सीजन 2। हम्म। फिर लॉकडाउन हो गया, सबको ही हम्म। पता है, 2019 के बाद। बट लॉकडाउन लकीली मेरे लिए ब्लेसिंग था, क्योंकि आई नो बहुत लोगों के लिए दिक्कत हुई है, बहुत लोगों को फाइनेंशियली और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है। हम्म। बट मैंने वो टाइम मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, अपने क्राफ्ट के ऊपर वर्क किया, अपने बॉडी के ऊपर वर्क किया, सब चीज़ों पे वर्क किया। तो मेरे लिए लॉकडाउन लकीली अच्छा रहा। और हम्म। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मुझे बहुत सारे शोज मिलते गए, मतलब कुछ ना कुछ एपिसोडिक से मैंने स्टार्ट किया बहुत ज्यादा। हम्म। बट उसके बाद सीधा मेरे को 4 लाइन्स का ये पैरेलल सिंदूर की कीमत मिल गया। या। तो बस तब से अभी तक वो शो कर रहा हूँ, 1.5 साल होने आ गए शो को। या। हाँ। तो एक डेली सूप करने में और वेब सीरीज करने में क्या कुछ फर्क लगता है? बिकॉज वेब सीरीज तो जल्दी फिनिश हो जाती है, बट डेली सूप में आपको अपना फुल टाइम देना पड़ता है। तो किस बहुत तरीके? फर्क है, बहुत। हाँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अगर आप कैरेक्टर की बात करें तो बहुत वेब सीरीज में क्या है, ज्यादा लिमिटेशन नहीं है। या। या। आप आप थोड़ा बियॉन्ड भी जा सकते हो अगर हम्म। आपको कुछ करना है तो। हम्म। हम्म। टीवी में क्या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और हम जो शूट भी करते हैं वो बहुत टेक्निकल करते हैं। हम्म। मतलब वन गो में कभी कभी चीजें नहीं होती, हमें कट 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 करना पड़ता है। तो वो जो एक्टर का जो वो होता है ना, वो टूट जाता है, फ्लो। तो, हम्म। फ्लो टूट जाता है, क्योंकि वेब सीरीज में डायरेक्टर अपना कैमरा लगा देता है, छोड़ देता है, बोला आपको जो करना है करो, बस वो एक वैसा रहता है। तो वेब सीरीज में एज एन एक्टर आई थिंक तो ऐसा नहीं कि टीवी में नहीं मिलता, बट टीवी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा फ्लो टूट जाता है हमारा, हमें बहुत कट 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 में करना पड़ता है। हम्म। बट वेब सीरीज, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एंजॉय टीवी, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, सो आई एम डूइंग टीवी। टीवी में बेसिकली जो प्यार हमें मिलता है ऑडियंस से, और वेब सीरीज क्या है, वेब सीरीज में कुछ एपिसोड्स आते हैं चले जाते हैं, बट टीवी में हम हर दिन ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लाइक राइट। एवरी सिंगल डे। और सो हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है टीवी करने में। और बस। अभी 4 साल हो गए आपको ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में। लगता है कि हाँ। कितना कुछ अचीव कर लिया है, या क्या कुछ एक टारगेट लेके आए थे आप इंडस्ट्री में, कि मतलब वो जो अर्जुन की जो निशाना था वो मछली की आंख, ऐसा कोई है आपका कोई टारगेट? अभी मंजिल तो बहुत दूर है, हम्म। बहुत बहुत दूर है। बट हाँ, टीवी करने का एक ख्वाहिश थी हमेशा हम्म। से। हम्म। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन हाँ, मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। बट मंजिल है क्या, मतलब इट्स बॉलीवुड फिल्म और कोई बड़ा डायरेक्टर और कोई फेवरेट एक्ट्रेस के साथ? व्हाट इज योर ड्रीम, अल्टीमेट ड्रीम? आई एम श्योर सारे एक्टर्स का यही ड्रीम होता है कि वो बॉलीवुड इन दी एंड पिक्चर ही करे, मतलब लाइक वो लास्ट होता है। या। अगर हॉलीवुड को छोड़ दे तो आप, कि या। हाँ, इंडिया में वो लास्ट होता है। तो हम्म। हाँ, सभी की तरह मेरे भी सपने हैं कि मैं कुछ बड़ा कुछ करूँ। बट फिलहाल मैंने अभी उतना नहीं सोचा है। फिलहाल मैंने बस यही सोचा है कि कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे लोग मुझे जाने, और मुझे मेरे काम के लिए मुझे प्यार मिले। तो वो एक फिलहाल एक गोल है, क्योंकि
मुझे पता है मैं टीवी कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गए, ये हो गया, शो भी बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर 1 पे है दंगल पे। बट फिर भी इससे और अच्छा काम करना चाहूंगा, बड़ा काम करना चाहूंगा। ओके। और अगर बिग बॉस से ऑफर आए तो आप जाओगे प्रतीक? हाँ, बिग बॉस से ऑफर आएगा तो डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा है कि एक तो सलमान खान डेफिनेटली, आई थिंक, तो मेरे को लगता है आधे लोग जो आते हैं वो सलमान खान के कारण नहीं आते, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। प्लस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा आपको पहचान मिलती है उस शो से, तो हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली करना चाहूंगा बिग बॉस। तो अभी आपकी एक जानने वाली अंदर है सुम्बुल, आप उनसे मिल भी चुके हैं, क्या बोलना हाँ, चाहेंगे? आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं 16? मैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इस साल का तो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा शूट ही इतना हेक्टिक होता है कि आज लकीली छुट्टी मिल गई है। वरना हमें 1.5 साल से हमें पता है कि नॉन स्टॉप हम शूट कर रहे हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता, 30 दिन हम लोग ने शूट किया है, वो भी 15-15 घंटे। तो जब घर आते बस ऐसा हमें, मुझे सिर्फ मेरा बेड दिखाई देता है, मैं सो जाता हूँ। और क्योंकि नेक्स्ट डे पता है वही जिम, शूट वूट। बट हाँ, जितने प्रोमोज कभी कभी इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाते हैं या लोगों से सुनने मिलते हैं कि मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कैसा खेलती है, बट आई एम श्योर, क्योंकि मैं उससे पर्सनली मिल चुका हूँ, क्योंकि हम सेम प्रोडक्शन के लिए शूट कर रहे या हैं। वो या इमली कर रही थी 4 लाइन्स के लिए और मैं सिंदूर की के लिए। तो हमारे में जब भी कोई पार्टी वार्टी या कुछ भी ऐसा होता है, या सक्सेस पार्टी या 400 एपिसोड, तो हम लोग का मिलना होता है। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत सॉर्टेड और बहुत चिल्ड आउट लगी और बहुत हार्ड वर्किंग है, इतना मुझे पता है, क्योंकि हम सेम ही डायरेक्टर, सेम ही प्रोडक्शन वाले, तो उनसे भी सुनने को मिलता है कि शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। और उसका वो नेचर ही वैसा है, लोगों को मे भी शायद लगता होगा कि लाइक वो बहुत थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाती किडिश है, है। या कि जो भी है, और या हाँ, हो जाती है जो भी है, बट वो वैसी ही है, वो वैसी ही है। इट्स नॉट लाइक कि शी इज फेकिंग इट इनसाइड या कुछ भी, ऐसा नहीं है जितना मैं उससे मिला हूँ। बाकी तो मैं वही कहूंगा कि मे द बेस्ट पर्सन वे, जो अच्छा खेले तो वही जीते, बट हाँ, मैं सुम्बुल को ही सपोर्ट करूंगा। तो अभी जो कुछ भी, आप उनके फादर को भी जानते हैं या सिर्फ सुम्बुल तक ही आपकी मतलब जान नहीं नहीं, पहचान सिर्फ है? सुम्बुल को, सुम्बुल, ओनली द कास्ट ऑफ पंजाब, ओके। अंकल क्योंकि अंकल को अभी नहीं। उनके जो फादर गए थे या जो कुछ भी हुआ फोन कॉल पे हुआ, आई थिंक आपको पता होगा। तो आपको एज एन ऑडियंस में पूछना चाहूंगी, नॉट एज अ फ्रेंड ऑफ सुम्बुल, कि कैसा लगा आपको देख करके कि जो भी उनके फादर ने किया, वाज इट करेक्ट और गलत था बाकी के दो कंटेस्टेंट के लिए जिनके अगेंस्ट उन्होंने काफी गलत शब्द बोले थे? तो उन्होंने अपोलॉजी भी कर ली है, बट वट एवर ही सेड हम्म। इट्स ऑलरेडी डन। मुझे एग्जैक्टली exactly इस चीज के बारे में नहीं पता है, मुझे ये पता है कि वो बिग बॉस में 1-2 बार आया, बट किन्हें क्या कहा है, कुछ कहा है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। एक्चुअली वही, मैंने शो देखा नहीं, तो कुछ इस पे मैं कह नहीं सकता, बट अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत किसी के बारे में कहा है तो आई थिंक, तो फादर है, थोड़े से प्रोटेक्टिव तो होंगे ही डेफिनेटली, बट वो शो ही ऐसा है, वो कि कोई गलत नहीं है। बेसिकली हर शो में जाते, हर सीजन में ऐसे ही होता है, कोई ना कोई लड़ रहा है, बिकॉज वो शो बना ही वैसा है कि उधर लोग लड़े। अगर कल को लोग लड़ेंगे नहीं, ड्रामा नहीं होगा, तो शो कोई देखेगा नहीं। तो ये सब जो भी होता है, बेसिकली कोई गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट वो शो वैसा है। बट डोंट यू थिंक कि एक ऐसा शो है जहां पर कि इतने बड़े सीनियर और एज वाले लोग भी आते हैं, अगर आप वहां पर अपनी छोटी बेटी को, मतलब जो कि उम्र में 18-19 ईयर्स की है, अगर आप भेज रहे हो, तो आप उनको फ्री छोड़ो कि मतलब जाओ और जो करना है करो। अगर आप वहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन या इससे नहीं बात करो, उससे नहीं बात करो, इट्स लाइक कि फिर वो एक होम अरेस्ट हो गई है, फिर वो एक हाउस अरेस्ट हो गई है। तो आपको क्या लगता है, ये चीज गलत है या ये चीज सही है कि उनको वहां जाके बाउंडेशन में डाल दिया गया है कि डोंट टॉक टू देम, डोंट टॉक टू हर, इट्स लाइक दैट, इज इट राइट? और फ्री छोड़ देना चाहिए कि डू वट एवर यू वांट? आई थिंक तो, देखिए, वो उनके पापा है, तो ऑफ कोर्स वो उनके बहुत क्लोज है, और उनके पापा ही नहीं, मेरे को लगता है घर पे जो भी सदस्य है उनके, कोई भी लोग आते हैं इंटरेक्ट करने, तो वो एक अपना राय दे के जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कम्प्लीटली करेक्ट है या गलत है, बट उनके डैड है तो उनको बोलने का हक है, बट हाँ, इन दी एंड तो तुम बोल को ही डिसाइड करना अंदर क्या या क्या उसे लग रहा है, बट या
वो बाहर से देख रहे तो एक राय देने में कोई गलत बात नहीं। अगर कल को मेरा भी कोई अंदर जाएगा, मुझे, मैं बाहर से देखूंगा, जो मुझे पता है कि जो अंदर मेरा बंदा खेल रहा है उसे नहीं पता चल रहा होगा ये सब चीजें कि क्या हो रहा है उसके पीछे। तो हर सीजन में ऐसा होता है कि कोई ना कोई फैमिली से मेंबर आता है और वो उन्हें बता के जाता है कि ऐसा ऐसा हो हम्म। रहा है। तो इसमें गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। आई थिंक तो सुम्बुल को सुनना चाहिए, बट डेफिनेटली अपने दिल का करना चाहिए हम्म। जो उसको फील होता है। बट उसके अगर डैड है, जो कि आई थिंक तो हमारे पेरेंट्स सबसे क्लोज होते हैं हमारे, कभी वो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो मुझे नहीं पता अंकल ने एग्जैक्टली कैसा, मतलब मेरे को होल सिनेरियो नहीं पता कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट हम्म। अगर पापा है तो आई एम श्योर कुछ अच्छा ही चाहते होंगे उसके लिए, डेफिनेटली। ओके। जितना आपने प्रोमो में देखा, लगता है कौन विनर हो सकता है? नाम तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि कौन कौन है, तो। मुझे जो जो कंटेस्टेंट पता है, जो एक तो अब्दू मेरे को पता है जो बहुत क्यूट है, टीना आई थिंक हो गई है, साहिल वाहिल गया है, बट मुझे पता नहीं है, इन सबको देखता हूँ मेरे को आई थिंक तो शिवाय जो मराठी वो पर्सन कौन शिव। है, शिव ठाकरे। शिव शिव शिव। आई थिंक वो लास्ट ईयर का भी मराठी बिग बॉस भी वो जीता है ना। विनर, बिग बॉस 2 विनर, या। तो आई थिंक तो उसके भी चांसेस हो सकते हैं, और सुमुल के फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत ज्यादा है। सो हम्म। आई थिंक वो भी जीत सकती है। तो ओके। कोई भी वैसे यार। मैं बहुत देर से चीज पूछना चाह रही थी, आपके नाम की स्पेलिंग वही है जो आपने लिखा है, या फिर जो नॉर्मल प्रतीक होता है वो स्पेलिंग है? बिकॉज। नहीं, यही है, PRATEI के, ई हाँ। आई के। ओके। तो ये हाँ। कैसे रखा? नॉर्मली ये स्पेलिंग यूज नहीं होती, तो आई आई जस्ट वांट टू आस्क कि कुछ मतलब एस्ट्रोलॉजी या कुछ ऐसे करके किया है, या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, बचपन से यही मॉम डैड ने रखा हुआ है स्पेलिंग, हम्म, तो यही फॉलो कर रहा हूँ, स्कूल में भी यही था, हर जगह यही था। क्या बात है! तो ये क्वेश्चन किसी ने अगर पूछा वो लोग ने है? मतलब नहीं, बहुत, अब ये नॉर्मल है, बहुत लोग रखते हैं ये आना, बहुत, हम्म। मतलब अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो प्रतीक बब्बर है वो भी हम्म। प्रतीक का उसका या यही है। या यस। सो बहुत लोग रखते हैं। और फिर डबल ई भी होता है, डबल ई, फिर करेक्ट, सिंगल आई भी होता है। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक तो बस गलत नहीं होना चाहिए, नाम प्रतीक साउंड करना चाहिए, बाकी वो मैटर करता है। बट आप बिलीव करते हैं मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, या कुछ चीजें शुरू करने से पहले मैं, आप? हाँ, मैं यस हम्म। यस, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं हर चीजों में बिलीव करता हूँ, मैं यूनिवर्स, नंबर्स, और ये चीज अचानक से लॉकडाउन के बाद ओके। हुई। सो यस, आई डू बिलीव, सब चीजों पे बिलीव करता हूँ। ओके। क्योंकि सीरियल करते टाइम बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती होगी डिफरेंट चीजें करने की, बिकॉज 15-16 आवर्स का आपका वर्क टाइम होता है। लेकिन और कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं, या कुछ ऐसा लगा कि सिंदूर की कीमत है, इससे और कुछ जबरदस्त आ गया, तो आप स्विच करोगे, या फिर आप इसको कंटिन्यू करोगे, या कैसे? बेसिकली मैं क्वांटिटी पे कभी बिलीव नहीं करता कि ज्यादा 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 काम करना है। मेरा हम्म। हमेशा से कि आप कोई भी एक काम करो, अच्छे से करो, हम्म। क्योंकि मेंटली और फिजिकली भी मेरे को वो ड्रेन नहीं होना है, हम्म। क्योंकि फिर वो आपके काम में इफेक्ट दिखता है। हम्म। तो मेरा भी पूरा फोकस सिंदूर ही है जब तक, और ऊपर वाला मैं तो चाहूंगा कि साल, 5 साल, 10 साल चलते रहे, भले मुझे शो छोड़ना भी पड़े तो भी शो चलते रहे। तो हम्म। जब तक मैं शो सिंदूर की कीमत कर रहा हूँ, तब तक तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिंदूर की कीमत रहेगा। भले मेरे को 3-4 दिन की छुट्टी मिले, तो वो दिन मैं चाहूंगा, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं रेस्ट करूँ, मैं वर्कआउट करूँ, हम्म। अपने ऊपर ध्यान दूँ, ना कि दूसरा काम करूँ। क्योंकि एज एन एक्टर भी आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बस काम करने के लिए काम मत करो, क्योंकि हम्म। प्रोड्यूसर्स आपके ऊपर भरोसा करते हैं, इतने पैसे आपके ऊपर लगते हैं, एक कैरेक्टर पे हजारों लोग ऑडिशन देते हैं। या। तो वो चीज मैं नहीं चाहूंगा कि लाइक मैं बस सेट पे जाऊँ और वो थके हुए मूड से जाके बस कैसे भी निकल के, क्योंकि मेरे को पता हम्म। है दूसरे सेट पे पहुंचना है, ये हम्म। तो नहीं। आई थिंक तो सिर्फ आपका काम सेट पे रहने का नहीं रहता है, आपका काम ओवरऑल जब आप घर पे भी आते हो तो आपका डाइट, आपका खाना, करेक्ट। आपका जिम, आपकी नींद, एक्टर की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ उधर जाके परफॉर्म करना नहीं। तो उधर आपको फ्रेश दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको, जब आप घर पे रहते हो तो बाकी की काम चीजें, तो हाँ। ओके। आप वर्कआउट की बात करें तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा है कि अभी आपको पता होगा, रिसेंटली ड्यूरिंग द जिम सेशन बहुत लोगों के साथ कुछ अनहोनी हुई है। आपको क्या लगता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि फिटनेस आई थिंक कोई रीजन नहीं है किसी की सडन डेथ का। तो क्या रीजन हो सकता है, या आप कैसे देखते हैं इस चीज को? बिकॉज यू आर अ फिटनेस फ्रीक, या।
बेसिकली इस पे मैं मुझे रीजन नहीं पता है कि उन्हें क्या हुआ है, बस इतना पता है कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। हाँ। अब देखो वो एक जिम में हो गया इंसिडेंट, तो हम थोड़ा जिम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर। हम्म। हम्म। अब वही चीज अगर घर पे होता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। हम्म। तो ऐसा भी हो सकता है, मे बी लाइक जब किसी को जाना है तो वो तो जाता है कोई ना राइट। कोई राइट। वजह से। अब जाने वाले को हम रोक नहीं सकते, वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तो और कई बार ऐसा होता है कि कितने गंदे गंदे एक्सीडेंट होते हैं फिर भी लोग बच जाते हैं बच क्योंकि जाता उनको बचना है उनके। तो हाँ मैं लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं ये जितने भी यूथ है उनको कहना चाहूंगा कि प्लीज इस चीज को अवॉइड भी मत ना करें, है। प्रिकॉशंस ले। अननेसेसरी चीजें जो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी स्टफ लेना चालू कर देते हैं, वो सब चीजें ना ले, क्योंकि आपका वो काम नहीं है अनलेस आप बॉडी बिल्डिंग में हो। मेरे को पता है बॉडी बिल्डिंग में तो मे बी इट्स इम्पोर्टेंट जो लेते हैं, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, पता नहीं क्यों लेते हैं। मैं तो चाहता हूँ जितना नेचुरल चीजें चले दुनिया में उतनी अच्छा है, क्योंकि उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यही कि आप नॉर्मल अपना वर्कआउट करें, अपना डाइट अच्छा रखें, खाना आप 4-5 बार खाए, मील करें, उतना इम्पोर्टेंट। और आई थिंक तो प्रोटीन शेक तक इनफ है। उसके अलावा अगर आप कोई लोग कुछ लेते हैं तो इट्स नॉट गुड एंड इट्स नॉट सेफ। तो इस चीज का ध्यान रखें। और अभी तो सबको पता भी चला कुछ ना कुछ जिम में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली ये सिर्फ जिम का कारण नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। बट हाँ ध्यान रखें, डेफिनेटली ध्यान रखें। ओके। अब आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स है ये आप कर रहे हैं सीरियल के अलावा, कुछ साइन करा है या कुछ अपकमिंग है आपका? अभी तो मैंने जैसे बताया मैं कुछ नहीं, मैं बस फोकस करूँ सिंदूर पे। और हाँ मेरे को जब जब टाइम मिल जाता है तो जैसा अवार्ड शो, अभी आईटा का अवार्ड था जिसमें मैं नॉमिनेटेड था, पिछले साल भी नॉमिनेटेड था अश्विन अवस्थी के लिए, तो वो मैं अटेंड करके आया। बाकी अभी और कुछ अवार्ड शोज के लिए मुझे बुलाया गया है, वो अटेंड करूंगा। तो बस ये सब मैं कर पाऊंगा, इंटरव्यूज दे पाऊंगा, बट शो की अगर आप बात करें तो वो फिलहाल मैं नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ सिंदूर ही करना चाहूंगा अभी के लिए तो। तो आप क्या ज्यादा फॉलो करते हैं, ओटीटी में क्या देखते हैं, टीवी सीरियल अगर देखते हैं तो कौन सा देखते हैं? टीवी शोज मैं ज्यादा नहीं देखता, बट रैंडमली मैं बीच बीच में खोल देता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी टीवी शो कर रहा हूँ, तो जानना बहुत जरूरी है कि बाकी के शोज में चल क्या रहा है, बाकी के एक्टर परफॉर्म कैसे कर रहे हैं या उनकी मेकिंग कैसे हो रही है। तो मैं कभी रैंडमली कोई ना कोई मैं पॉपुलर शोज खोल के बैठ जाता हूँ कि चल क्या रहा है, तो कैसे बना रहे, क्या कर रहे हैं। और बात करें अगर ओटीटी की, तो मैं कुछ सीरीज है जो मैं सो उसके बाद अगर मैं कुछ और देखना चाहता हूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं आता है। बट हाँ मैं मुझे अगर कुछ कंटेंट अच्छा लगता है जिसके बारे में मुझे पता चलता है कि ये अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं देखता हूँ। अभी मैं हाउस ऑफ ड्रैगन देख रहा हूँ, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का आगे का सीक्वल पार्ट है। हाँ। ओके। ओके। तो प्रतीक ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस लास्ट टू क्वेश्चंस कि ये तो होगी टीवी की बातें, सब बातें, बट पर्सनल लाइफ के बारे में आपके फैंस बहुत जानना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में आपके क्या कुछ चल रहा है और अभी क्या कुछ हैपनिंग सा कुछ होने वाला है, इफ यू अलाउ टू आस्क मी दिस क्वेश्चन या सो। नो या। नो प्लीज प्लीज, बट मैं बोलने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि पर्सनल लाइफ है ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जैसा आपको बताया कि अभी सिर्फ अभी तो फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे है, पूरा पूरा काम पे है। और पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कि हम इधर उधर देख पाओ। 15 घंटा तो हम शूट पे रहते हैं, बाकी का जो टाइम मिलता है आके सो जाता हूँ। तो पर्सनल लाइफ के लिए आई थिंक सो ठीक है, एक बार करियर बन जाए बाद में पर्सनल लाइफ पे ध्यान देंगे, बट अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ काम focus। और नए साल के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन है, क्या कुछ रेजोल्यूशंस है? मुझे ये फंडा अभी आज तक समझ नहीं आया कि नया साल होता है तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। मतलब इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है, एक मोटिवेशन मिलता है। बट उसके लिए आपको पूरे नए साल की वेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक तो आप मंडे से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे इज द बेस्ट डे, वो बेसिकली न्यू डे होता है। तो आपको पूरा वो साल का एंड होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, 1 घंटे के बाद से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, चेंजेस करना है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल का वेट करते हैं, 15-20 दिन करेंगे, जिम में आ जाएंगे, जिम भरा हुआ दिखता है पूरा पूरा, सिर्फ 15 दिन, उसके बाद वापस से बैक टू वो लोग जो कर रहे हैं वो। सो मेरा जिसको जो करना होता है ना वो साल का वेट नहीं करेगा, मेरा मानना है वो बस
स्टार्ट कर देगा कोई भी डे से। क्या बात है, क्या व्हाट अ ग्रेट मैसेज। थैंक यू सो मच प्रतीक, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और होपफुली जल्दी सेट पे मुलाकात होगी हमारी। तो डेफिनेटली डेफिनेटली। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर हमारी थैंक यू सो मच। तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। बाय। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।